जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का सिलेबस यानी कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और आपकी परीक्षा कैसे होगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा श्रेष्ठा वाले बच्चे लगातार काउंसलिंग के लिए परेशान हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी कई मंत्रालय में मैंने फ़ोन किया था आपके लिए बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस वैसा नहीं मिल पाया कि मैं आपको जवाब दे सकूं, और आज मैं ज़रूर प्रयास करूँगा फिर से। और दूसरी बात, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, ठीक है, मंत्रालय को, तो हो सकता है कि आज कोई समाधान आ जाए, ठीक है। और जहाँ तक विद्यालय का है, आप जितने भी विद्यालय सेलेक्ट कर लीजिए, 20-25 जो आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों सेकंड राउंड भी आएगा, तो सेकंड राउंड में आप अधिकतर विद्यालय डाल सकते हैं अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आइए सिलेबस पे आते हैं। जैसा मैं आपको पता है कि पिछले लगभग 1 साल से मैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के पेपर्स को दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ उसके पैटर्न पे आपकी तैयारी भी करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और इंडिया की मेरे ख्याल से ये पहली किताब है जो कि लिखी गई है मेरे द्वारा भी बच्चों, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, जो एग्ज़ाम है बच्चों, पिछला वाला जो हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो मैं हमेशा बोलता था कि भाई मैं बता दूंगा कैसे करना है, माउस को कैसे करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि OMR बेस होने जा रहा है। कई बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर जब हम फॉर्म भर रहे हैं, स्कूल सेलेक्ट करें तो स्कूल हमारा नहीं आ रहा है। तो बच्चों बताना चाहूँगा कि जब लास्ट ईयर से ही जब भी वीडियो में बनाता था फॉर्म नहीं आ रहा था, तो मैं हमेशा कहता था कि काफ़ी बदलाव के साथ, बहुत बड़े बदलाव के साथ ये प्रधानमंत्री यशस्वी योजना आएगी। तो देखिए, सबसे पहला बदलाव हुआ है, जो 15,000 सीटें थी वो 30,000 कर दी गई। और श्रेष्ठा में जैसे कि आपके राज्यवार कोटा नहीं था, लेकिन स्टेट वाइज कोटा है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। तो यशस्वी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जरूर देखिए। शुरुआत से पूरे वीडियोस को एक एक पेन कॉपी लेके उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि श्रेष्ठा के बच्चों के आप कमेंट्स देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया था, लगभग 50 से 60% प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से ही आए हैं बच्चों। और जीके के तो एकदम बहुत ज़्यादा हूबहू प्रश्न आए हुए हैं। तो बच्चों ने बहुत आसानी से तैयारी करते हुए इसमें सफलता प्राप्त की है और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे, 1000 से ऊपर बच्चे सफल हुए हैं। तो इसका बच्चों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आने वाले समय में आपको उसमें PDF मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस मॉडल पेपर वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इस समय 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे एक ग्रुप फुल होगा तो मैं थर्ड ग्रुप भी बच्चों बना दूंगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्कूल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी मेरे ख्याल से आप भाई दूसरे के स्कूल कैसे करके कर सकते हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं वही करेंगे। तो अभी इसमें क्लैरिटी आना बाकी है बच्चों कि इसके लिए क्या करना है, कि जिनका स्कूल शो नहीं हो रहा है क्या वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी है मंत्रालय का इशू है, जो कि मैं पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा वहाँ से बच्चों, ठीक है। तो आप लोग भी ट्वीट करके या कुछ जानकारी जुटाकर दिल्ली के जो मंत्रालय है वहाँ से प्रयास कीजिए पता लगाने का कि करना क्या है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें आएंगे सवाल कितने, मैथमेटिक्स के आएंगे आपके 30 सवाल, हर एक सवाल 1 नंबर का है, ठीक है। और गणित के सवाल मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, श्रेष्ठा का और यशस्वी का, ऐसे तो बुक में तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री यशस्वी का भी सॉल्व है, श्रेष्ठा का भी सॉल्व है। क्योंकि ऑनलाइन वाला बच्चों क्या था कि जब उनको आंसर शीट मिलानी थी तो वो उनको पूरा, उन्होंने जो मार्किंग की थी एग्ज़ाम में उसको उनको भेज दिया गया था। तो कई बच्चों के पास ये PDF था तो उन्होंने हमें शेयर किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ओरिजिनल पेपर है जो कि हमने हल करके बताया हुआ था, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। और साइंस के बच्चों आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस के आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज GK के आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, कुल 100 नंबर का है। अब आप सोचिए कि जो श्रेष्ठा का कट ऑफ है वो फिर से 45% पे ही सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के केवल बच्चों को करना था। प्रधानमंत्री यशस्वी का दायरा बहुत बड़ा है, OBC हैं, जर्नल हैं, फिर ST कैटेगरी के बच्चे हैं। तो इसका कट ऑफ बच्चों इतना कम नहीं जाएगा, ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, जो मुझे लग रहा है। पिछला तो 40% पे ही सिलेक्शन हो गया था प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में, ठीक है। लेकिन इस बार लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जंप करेगा, ये 45 मत मानिएगा,
मेरे ख्याल से 60 पे जंप करेगा, 60% पे। मतलब 100 सवाल में अगर आपने 60 सवाल सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों मैं बताऊं 40 सवाल बस आपके गलत होने हैं, ठीक है। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 80, 90, 90, 95 लाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है अभी से कड़ी मेहनत करने, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी दूर है, 28 से 29 सितंबर को है जैसा मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है। तो काफ़ी समय है, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। अब देखिए कैसा पैटर्न आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा। एमसीक्यू रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक केवल सवाल उत्तर सही रहेगा उसमें, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का आप मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों तुक्का ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आपने 40 में तुक्का मारा तो उसमें से 2, 3, 5 बस यही सही होते हैं। इसमें लक भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि आप टिक लगा रहे हैं उस समय, भाई क्या लग रहा है क्या नहीं हो रहा कोई नहीं जानता है। तो लक के ऊपर बहुत ज़्यादा मत विश्वास कीजिएगा, मेहनत पे विश्वास कीजिएगा। अब ये देखिए एग्ज़ाम जो है आपका 28 सितंबर को है, OMR बेस होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर 30 मिनट्स का, ठीक है। और आपको जो एंट्री है वो 30 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेनी है। क्वालिफाइंग मार्क, अब देखिए इसमें इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क रख दिया है, ठीक है। यानी कि जो 100 नंबर का था, ठीक है, 35/100 कर दिए। मतलब कि 35 नंबर आपको लाना जरूरी है, बिना उसके आपको मेरिट लिस्ट में डाला ही नहीं जाएगा। तो ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है 35 नंबर, मतलब 35 सवाल आपके सही होने ही होने हैं। कई बच्चे परेशान हैं कि सर क्या इसमें हिंदी में पेपर आएगा कि इंग्लिश में, तो बच्चों ये दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। लेकिन एक विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिए हमेशा ऐसे एग्ज़ामों में, चाहे वो IIT हो, ठीक है, चाहे वो नीट हो, ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं हमेशा उसमें इंग्लिश जो है उस वर्जन को ही सही माना जाता है। कई बार ट्रांसलेशन गलती से गलत हो जाता है, तो आप हिंदी का मान लीजिए ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ और आपने उस हिसाब से उत्तर लगा दिया, तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। आप कोर्ट कहीं पे भी नहीं जा सकते, अरे आपने तो ये प्रश्न दिया था इसलिए हमने ये लगाया। तो इंग्लिश जिनको बच्चों को आती है वो इंग्लिश भी साथ में देखते चलेंगे। क्यों ऐसा है? अगर ऐसा हो जाता है तो इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मतलब इंग्लिश वर्जन वाले प्रश्न को ही सही मान के चेक किया जाएगा। तो ऐसा हो चुका है कई बार, तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ का विशेष कि अगर नज़र चली गई तो इंग्लिश वाला भी एक बार देख लेंगे। अब आएगा क्या एग्ज़ाम में, जो 9th वाले बच्चे दे रहे हैं उनके लिए क्लास 8th का आएगा NCERT का पूरा सिलेबस। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि भले इसमें 8th है, 6, 7 का टच भी लिया रहता है। और मैंने तो देखा श्रेष्ठा में जो 10th वाले में थे उसमें 8th और 9th के भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये बेशक है कि भाई क्योंकि ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे से मिले रहते हैं, ठीक है, तो हमें जो है कि सब चीज़ों को तैयार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बच्चों पूरी डिटेल थी और ऑलरेडी मैंने वीडियोस काफ़ी बनाए हुए हैं, तो आप उसको देखिए। कोई भी क्वेरी आप बच्चों यूट्यूब पे लिखिएगा, ठीक है। और इसमें पर्सनल मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।